नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ जनशक्ति में। राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कहा कि कांकरी डुंगरी प्रकरण व अन्य मामले वापस ले सरकार। डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन के मुद्दे पर कहा कि कांकरी डुंगरी प्रकरण व अन्य मामले वापस लेने के लिखित आदेश 9 जून से पहले मिलने पर ही समर्थन दिए जाने पर विचार किया जाएगा। डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कहा कि कांकरी डुंगरी प्रकरण में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का ही हाथ है। राज्यसभा चुनाव से पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपनी मांग रखकर कांग्रेस सरकार की नींदें उड़ा दी है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय ट्राइबल पार्टी की मांग पर कांग्रेस सरकार क्या एक्शन लेती है। आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर धाम में गत दिनों कांग्रेस का जो चिंतन शिविर हुआ, उस चिंतन शिविर के बाद से लेकर आज तक मीडिया और अखबारों में जब तक आगे बीटीपी का नाम नहीं बोलते हैं तब तक बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का भाषण पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। विकट परिस्थितियों में कांग्रेस को भारतीय ट्राइबल पार्टी ने समर्थन देकर पार्टी को जीवित बनाए रखा था। उस समय 12 सूत्री कार्यक्रम, 17 सूत्री कार्यक्रम और बाद में भी समय समय पर कई मुद्दे रखे, लेकिन आज तक कांग्रेस सरकार के मानसिकता में उनको पूर्ण करने का कोई सरोकार नहीं रहा, ऐसा आदिवासी क्षेत्र के युवा और आम लोग महसूस करते हैं। गत कुछ दिनों से कांग्रेस के ही अपने नेताओं के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद से स्पष्ट हो गया कि कांकरी डुंगरी प्रकरण की घटना घटाने में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का ही हाथ रहा और कांकरी डुंगरी प्रकरण में 5 से 7 हजार तक युवाओं पर केस दायर किए और मुझे ऐसा लगता है कि केस दायर करने के बाद बराबर धरपकड़ हो रही है। युवाओं आगे दौड़ रहे हैं, पुलिस पीछे दौड़ रही है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को मजा आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है इनकी मानसिकता, जिसका पुरजोर शब्द में भारतीय ट्राइबल पार्टी विरोध दर्ज करती है और ये कहना चाहती है कि अभी राज्यसभा सदस्य के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय किसी को भी भारतीय ट्राइबल पार्टी समर्थन नहीं देगी। हां, इस बात में मंथन विचार किया जा सकता है कि कांकरी डुंगरी के प्रकरण के अंदर जो युवाओं को हतोत्साहित किया जा रहा है, कर्मचारियों के साथ में भी सख्ती की जा रही है, उनको डराया धमका जा रहा है, जो बच्चे धमका जा रहा है, जो बच्चे मर गए इस घटनाक्रम में उनकी कोई देखभाल नहीं है। एसआईटी गठित की थी, आज तक उसकी रिपोर्ट क्या है भारतीय ट्राइबल पार्टी तक कोई जानकारी नहीं। हां, कांकरी डुंगरी प्रकरण में जिस तरह से बच्चे आज घूम रहे हैं और कई बिंदु हैं, उन सब बिंदुओं का 9 तारीख से पहले राजस्थान सरकार निर्णय ले और कांकरी डुंगरी प्रकरण में जितने भी केस हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने अधिकार का उपयोग करके वापस लें और वापस लेने का आदेश अगर भारतीय ट्राइबल पार्टी को देते हैं तो 9 तारीख को हम इस मुद्दे पर गौर करेंगे और कांकरी डुंगरी प्रकरण से लेकर आज तक जो मुद्दे रखे वहां आदिवासी, संपूर्ण आदिवासी समाज एक साथ है। ठीक है, हमारे आपसी घर में कुछ हो सकता है, लेकिन अब आदिवासी क्षेत्र के युवाओं, आमजन, जनप्रतिनिधि और यहां तक कि जो पार्टियों में
जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनको भी समझ में आ गई होगी कि इस आदिवासी क्षेत्र का भला कहां तक हुआ, क्यों नहीं हुआ, अब आगे क्या करना है, ये फैसला भी पूरा आदिवासी दक्षिण राजस्थान मिलकर करेगा। और आने वाले टाइम में हम विचार की पार्टी से संपर्क संबंध स्थापित कर एक ताकत के रूप में 2023 में आएंगे और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका भी फैसला भारतीय ट्राइबल पार्टी और अन्य जो हम विचार की पार्टियां वो बात करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों, आप अपने अब 2023 में अनुसूचित क्षेत्र से अपनी बोरी बिस्तर बांध के तैयार हो जाओगे, ये बात नहीं छोड़ेगा। जोहार, जय आदिवासी, जय कुदरत, जय भील प्रदेश।